कहीं नगर सेवक दिखता नहीं है। एम्बुलेंस रहता, बस रहता तो मेरे आंखों के सामने वो गाड़ी पलटी हो जाती है। बिल प्रधानमंत्री तक पहुंचने लग गया, इतना हमारा नाला सुपारा फेमस हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ तो अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन कब आएंगे सर? ये प्लेट खुला है, इसमें तमाम देखिए स्टेशन का रास्ता है। एक लड़की यहाँ पे गिर गई थी कल, उसके मुंह में घाव लग गया था। कि महानगर पालिका खड्डे में गिर गई, कुछ बम ब्लास्ट हो जाए, कितना पब्लिक मरेगी यहाँ कोई गारंटी नहीं। बिजली के बिल से इतना परेशान है यहाँ के लोग, कसम से बोलता हूँ सर, ऐसा आंसू निकलते हैं। जाओ तो कागज ऑफिशियली दिखा देते कि रीडिंग आ गया। हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि प्लीज, आम आदमी को जीने का भी हक है, जीने का भी अधिकार है। नगर पालिका की गाड़ी और महानगर पालिका का काम आपको दिखाते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देख रहे हैं ना, ये जो गाड़ी है महानगर पालिका की, ये आज तमाम शिकायतों के बाद ये रिपेयर नहीं हुआ था। उसके बाद महानगर पालिका प्रशासन की ही गाड़ी, उनका ही ठेकेदार और उनका ही काम, उनकी ही गाड़ी, उनके ही लोग। आपको बता दें ये जो एरिया है, एक बार एरिया दिखाओ, ये नाला सोपारा पूर्व का तुलिंज पुलिस स्टेशन का परिसर है, स्टेशन का परिसर है। स्टेशन परिसर में उस तरफ देखो, तमाम जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर पूरे दिन ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है, लोग होते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं आपको बता दें, यहाँ पे आपको आगे आओ, ये देखो यहाँ पे और भी तस्वीर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो प्लेट्स लगाई महानगर पालिका ने, किस तरीके की प्लेट्स हैं वहाँ दिखाओ। यहाँ पे ये गाड़ियों इस पर्टिकुलर प्लेट की वजह से कई गाड़ियाँ अभी तक उनके टायर ब्लास्ट हुए हैं और उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई हैं। इसके बावजूद आप सामने देखिए ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी महानगर पालिका प्रशासन की है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गाड़ी अटकी हुई है। अब सोचिए अगर इसमें कोई प्राइवेट व्हीकल जाती या फिर किसी समझ लीजिए यहाँ से तमाम मरीज या एम्बुलेंस लेकर गाड़ियाँ जाती हैं, उनके साथ कुछ हुआ होता तो क्या होता? यहाँ की जनता क्या कहती है, उनसे बात करेंगे। बोला भाऊ, ये उल्टा पुल्टा है। कितना गैप है? 6 इंच से ज़्यादा। जरा इस पे दिखाओ, ये ज़्यादा ऊँचा है। बोलिए बाबा। मोटरसाइकिल गिरेगा, मर जाएगा आदमी। हाँ, ये कब से ऐसा? हाँ, क्या हुआ था? एक लड़की यहाँ पे गिर गई थी कल, उसके मुंह में घाव लग गया था। ये गाड़ी इसके वजह से देखिए कितनी एकदम हाइटेड है ना सर, इसके वजह से इस पे गाड़ी जा ही नहीं सकती है। मेरा ये कहना है, ये बहुत दिन से मैंने फोटो डाल रखा है, यहाँ पे बहुत लोगों को फोटो डाल रखा है, बड़े बड़े लोगों को फोटो डाल रखा है। आज अगर यहाँ पे अगर ये गाड़ी है, एम्बुलेंस रहता, बस रहता तो मेरे आंखों के सामने वो गाड़ी पलटी हो जाती है। वो गाड़ी रुकी पड़ी है, पीछे उसका जो बम्पर है उसकी वजह से रुकी पड़ी है। तो प्लीज़ मेरा एक ही कहना है, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता है, प्लीज़ यहाँ पे काम अच्छा किया जाए। एम्बुलेंस दिन में कम से कम 1000 एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ चलने वालों को तकलीफ ये भी लीजिए सर, देखिए इसका कैसा नोकीला है। अभी बारिश में हम लोग को देखते कितनी बार 2 से 3 बार बाइक से गिर चुके हैं हम लोग। पानी भरने के बाद सर उनके पैर में चोट आएगा। 6 इंच से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, इसकी हालत एकदम ख़राब है। चलिए हम लोग आगे और लोगों से बात करते हैं। इस तरफ और भी लोग हैं जो यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी है, किस तरीके का कारोबार है महानगर पालिका का। लगातार ये जो प्लेट्स हैं, ये टूटी हुई प्लेट्स हैं और महीनों से यही हाल है। यहाँ के टेंडर होल्डर किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ की जनता बेहतर यहाँ के लोगों का काम जानती है। नाला सुपारा पूर्व का ये स्टेशन परिसर इलाका है जहाँ पर लाखों लोग इसी रास्ते से ट्रैवल करते हैं, वो चाहे बाइकर्स हों, कार वाले हों या हाईवे व्हीकल्स। एक मिनट, हाईवे व्हीकल्स हो, ये सारी गाड़ियों का पूरा दिन आवागमन रहता है। और ये प्लेट्स आज नहीं खराब हुई हैं, ये प्लेट पिछले 2-3 महीनों से इसी हालात में है। आगे प्लेट दिखाता हूँ, उधर उस तरफ भी प्लेट है। महानगर पालिका की गाड़ी है कि उसमें के लिए वो अच्छा हो गया, क्योंकि वसई-विरार शहर अच्छा हो गया ना। हाँ, ये गाड़ी गिरे तो उनको आंखों में उनके अंजन गिरेगा कि भाई ये जो हुआ है वो गलत हो रहा है। लोगों के साथ क्या तकलीफ होती है वो उनको मालूम पड़ जाएगा जब उनके साथ में होगा, क्योंकि ये कितने दिनों से लोगों की कंप्लेंट है, उसके बावजूद नगर पालिका देख नहीं रही है। अभी आपने वहाँ पे देखा जो लगाया है, वो सबको लगता है गाड़ियाँ खराब होती है, लोगों को लगता है, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं है। अब ये गाड़ियों के टायर भी फटे हुए हैं। अब ये खड्डे में, जो अपने खुदे हुए खड्डे में जब महानगर खुद गिरेगी तब उनको मालूम पड़ेगा कि लोगों को कितना तकलीफ होता है। जी बहुत इससे मालूम पड़ता है कि महानगर पालिका खड्डे में गिर गई। महानगर पालिका खड्डे में गिरी है। यहाँ ये देखिए एक प्लेट और यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिखाओ जरा, ये प्लेट की हालत देखो। ये प्लेट भी हादसे का शिकार बनेगी। देखिए ये प्लेट, देखिए ये प्लेट खुला है, इसमें तमाम देखिए स्टेशन का रास्ता है, स्टेशन के लोगों को दिखाओ, इसी रास्ते से पूरा दिन लोग आते और जाते हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, देखिए ये प्लेट्स किस दशा में है। देखिए ये प्लेट्स अगर खिसकती हैं तो किसी की भी जान जा सकती है, गाड़ी सवार हो, पैदल वाला हो। ये स्टेशन का आप क्राउड दिखाइए चारों तरफ, ये क्राउड देखिए, लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की हालात इतनी ख़राब है। बोलिए।
मैं तो सोच रहा हूँ तो अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन कब आएंगे सर? ये परिस्थिति है वसई विरार शहर महानगर पालिका की। और ऐसे भी और वो इधर आ जाओ, ये और भी है उधर। देखिए अभी यहाँ पे एम्बुलेंस फंसा है। दिन में 1000 एम्बुलेंस इस रोड से आता जाता है। अभी पीछे एम्बुलेंस फंसा है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि प्लीज़, आम आदमी को जीने का भी हक है, जीने का भी अधिकार है, तो आप लोग प्लीज़ काम करो। तो ये वसई विरार की हालत है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब यहाँ पर नगर सेवक है, महापौर है, सांसद हैं, विधायक हैं, और हर काम के लिए टेंडर है। 4000 करोड़ की महानगर पालिका है, बावजूद इसके काम क्या है, किस तरीके से हो रहा है, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये लोगों का मत है। फिलहाल आपकी अपनी राय हमारे लिए आवश्यक है। रहा था एक ढक्कन जो है ना हिल रहा था, अब थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, अभी गिर जाता मैं गटर में। मेरा ध्यान पड़ा तो मेरे बाजू होके फिर निकला। देखिए लोग अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं। नाटक है, हर रोज का ऐसे ही है, हर रोज का यही हाल है। कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ का पुलिस वाले खड़े रहते हैं, हवलदार रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये शाम को आपको देखो, अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए, कुछ बम ब्लास्ट हो जाए, कितना पब्लिक मरेगी, यहाँ कोई गारंटी नहीं। ये गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, पड़ी हुई है, और ये सिस्टम का फेलियर है। और उसकी वजह से वहाँ पे लगातार जो है, लगातार आप एम्बुलेंस की आवाज़ सुनोगे, कंटिन्यूअसली एम्बुलेंस वहाँ पे आवाज़ कर रही। कहाँ गए? ढक्कन भी वैसा ही है, लेकिन नगर पालिका के लोग यहाँ से आते जाते खाली स्टॉल वाले से वो जो 40 और 100 रुपए की पावती लेने का काम है वही करते हैं बस। बस वो बड़ी ईमानदारी से करेंगे। वो बारिश में भी आपको भीग के लेके जाएंगे, किसी का बोनी हुआ नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चुस्ती और दुरुस्ती और वो ताकत इसमें जो समस्याएं हैं लोगों का, वो सॉल्व करने में क्यों नहीं लगाते हैं? गाड़ियाँ अभी आप देखिए ना सर, ये देखिए जरा वो ढक्कन देख लीजिए। अभी ये जो ढक्कन है, अभी आने वाले समय में इसमें भी कोई घटना हो सकती है। देख लीजिए ना, वहाँ पे कैमरा वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, उनके लोग भी नगर पालिका को इत्तला नहीं कर सकते। उनके एक कॉल पे तो फटक से आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे, बराबर। पब्लिक बताइए, मतलब पुलिस भी आंख बंद करके बैठा है, नगर पालिका के लोग भी आंख बंद करके बैठे हैं। वसई विरार सब नाला सोपारा में चोर लोग हैं, सब चोर लोग भरे हुए हैं। देखिए लोगों का आक्रोश है। लोगों का सोपारा जो है ना, वर्ल्ड का फेमस ग्लोबल सिटी हो गया है। नाला सोपारा हर मामले में। इस बार की बारिश दुबई में सोपारा का रील प्रधानमंत्री तक पहुंचने लग गया, इतना हमारा नाला सोपारा फेमस हो गया है। हर 10 में से 7-8 रील नाला सोपारा में, क्राइम में, करप्शन में, भ्रष्टाचार में, दुर्व्यवस्था में, यही सब। पब्लिक को सहूलियत नहीं है, यही सब में नाला सोपारा फेमस नहीं, इसको बदनाम कहते हैं। हाँ, लेकिन इनको कटाक्ष करने के लिए हम फेमस शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बदनाम से भी समझेंगे नहीं, फेमस से भी समझेंगे नहीं। फेमस होने से क्या होता है, लोगों का अटेंशन जाएगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ तो सुधार होगा। क्या लगता है? और बदनाम हो गया तो कोई वो एरिया में मुंह उठा के अच्छे दिन है, अच्छे दिन देखिए, किसी एक गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। यहाँ पे कैसे संतरी से लेके मंत्री तक सब भ्रष्टाचार में, टेंडर देने में, पैसा खाने में डूबे हुए हैं। तो अच्छे दिन कौन लाएगा? बताइए ना। जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, आप लोगों ने सबको चुन के दे दिया। हाँ, सबको देख लिया चुन के, वही हालत है। फिर क्या होगा? वही जो जन क्रांति होती है ना, जो नेपाल में जैसे हुई है, तख्ता वैसे ही होगा। पब्लिक सहेगी, बाद में ऐसे ही होने वाला है, चरम सीमा पे है। 4 दिन तक लाइट पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए ट्रक जा रही है, अभी वो ट्रक होगा, अगर वो मुड़ जाएगा ढक्कन गई गाड़ी चला गया। लेकिन अभी तो किसी, आप भी आएंगे, उठाएंगे, फॉर्मेलिटी करके जाएंगे, सामने वाला भी देखेगा, फॉर्मेलिटी करके जाएंगे। मुझे लगता है जो हम लोगों ने अपरिचित मूवी देखा होगा, सब लोगों ने अपरिचित मूवी देखा होगा, तो उसमें एक कैरेक्टर है मल्टीपल डिसऑर्डर का, ये लोगों में अब फैलेगा। और धीरे धीरे फिर क्या होगा मालूम है, हर छोटे बड़े जो गलत काम कर रहे हैं ना, सबको पकड़ के गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से लोग सजा देंगे। और यही सब आम जीवन में हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। बिजली के बिल से इतना परेशान है यहाँ के लोग, कसम से बोलता हूँ सर, ऐसा आंसू निकलते हैं। जाओ तो कागज ऑफिशियली दिखा देते कि रीडिंग आ गया, लेकिन रीडिंग आ गया, वो गलत रीडिंग आ रहा है, इस पर कोई सुनवाई ही नहीं है। कितना जनता त्राहिमाम कर रही है, फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। और कोई, किसी का ज़मीर भी नहीं जाग रहा है कि इतना सुनने के बाद भी अपने महलों से, अपने घरों से निकले, जनता के लिए रोड पे दिखे। कोई नगर सेवक दिखता नहीं है। इससे अच्छा तो जो अपने आप को जन सेवा कहते हैं ना, जन सेवा में मैं आऊँ सर, वो जन सेवा कंसेप्ट ही हटा दीजिए।